नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग आज जो 2 सितंबर का दिन है, इसमें हम लोग हिंदी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देख रहे हैं। और इस प्रैक्टिस नंबर 6 में केवल समाज से रिलेटिव से ही क्वेश्चन लिए गए हैं। बस केवल समाज स्पेशल ही आज का है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसके पहले भी काफ़ी प्रैक्टिस सेट हिंदी के लगाए हैं, जिसमें मिक्स भी है और समझाया भी गया है। तो उनको आप ज़रूर देखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चले आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सामान्य ये देवासुर लिखा है जो ब्लैक येलो कलर से, उसमें पूछा गया है कौन सा समास है। देखें, आपको पता होना चाहिए कि समास से 2 शब्द से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें से एक शब्द होता है सम और दूसरा शब्द होता है आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब क्या होता है, कथन से। तो इस प्रकार से जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिल जाते हैं और एक नया सार्थक शब्द बना देते हैं, उसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं, समास नाम देते हैं। ये आपको पता होगा। इसमें आपको डिसाइड करना है कि देवासुर में कौन सा समास है। आपको पता होना चाहिए समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। जिसमें आपको पता ये भी होना चाहिए, जिसमें से 4 प्रकार तो आपके सामने ही लिखे हैं। कौन सा लिखा है, जिसमें से एक समास का प्रकार लिखा है बहु ब्रीहि समास, एक समास का प्रकार लिखा है कर्मधारय समास, एक समास का प्रकार लिखा है तत्पुरुष समास और एक समास का प्रकार लिखा है द्वंद्व समास। अब अपने बचे कितने हैं, 2 और समास, जिसमें से एक समास होता है जिसको बोलते हैं अवयवी भाव समास। क्या बोलते हैं एक समास को, अवयवी भाव समास। ठीक है, और एक तत्पुरुष हो ही गया है। और एक और समास है जिसको क्या बोला जाता है, कर्मधारण हो गया अपना द्विगु समास। द्विगु समास नहीं हुआ, ये अपना यहाँ पर 3rd नंबर करके लिखे दे रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, द्विगु समास। तो इस पहले क्वेश्चन से हम लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। और जिसमें से कौन कौन से होते हैं, अपना होता है अवयवी भाव, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, और ये 4 जो लिखे हैं वो आपके सभी समास ही हैं। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है इस क्वेश्चन में कि देवासुर में कौन सा समास है। ठीक, तो आपने डिसाइड किया होगा, तो आंसर चेक करते हैं। देखें, देवासुर में जो समास है वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, कौन से समास की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देवासुर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों को ये जानकारी होगी द्वंद्व समास किसे कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको हम बता दें कि जिस समस्त पद के दो, इसकी डेफिनेशन से बता रहे हैं कि दोनों पद जब प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता है, तो वहाँ पर कौन सा समास आ जाता है, द्वंद्व समास आ जाता है। ठीक है, देखिए इस समास की पहचान क्या होती है कि यहाँ पर एक प्रायोजक चिन्ह का प्रयोग होता है, इस टाइप का जो कि हम दिखा रहे हैं, ये इस समास का होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है। आपके सामने 4 समास के प्रकार दिए हैं, इसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा समास है। ठीक है, तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है, तत्पुरुष समास। इसका आंसर क्या है, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास भी कई प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तत्पुरुष समाज भी अपने 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ तो आपका डिसाइड हो ही गया है कि कौन सा समाज है, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। देखें, जैसे कि देखें जिस समाज में अगर आप बात करें इसकी तत्पुरुष समास की, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, जिस समाज में वाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सी बात करते हैं इस समाज में कि अगर कहीं पे तत्पुरुष समास है और अपन को कोई एग्जाम्पल ऐसा दिखता है जिसमें वाद या उत्तर पद कैसा है, प्रधान है, तथा दोनों के बीच एक कारक चिन्ह लुप्त हो जाता हो, है ना, है कारक चिन्ह लेकिन वो लुप्त हो जा रहा, उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, तत्पुरुष समास। अब इसके कई सारे भेद भी होते हैं। ठीक है ना, देखिए इसका एक एग्जाम्पल इस तरीके से समझें, जैसे लिखा है राजकुमार, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है इसका, क्या लिखा है, राजकुमार। तो
राजकुमार का अगर हम अर्थ निकालें तो क्या निकल के आएगा, राजा का कुमार। क्या निकल के आएगा, राजा का कुमार। तो यहाँ पर देखना, ये जो चिन्ह है ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर लुप्त हो जा रहा है। ऐसे ही देशांतर में कोई चीज है वो क्या हो जाती है, लुप्त है ना। तो बीच के भाव अगर लुप्त हो जा रहा है तो वहां पे हमारा कौन सा समास आ जाता है, तत्पुरुष समास आ जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है। अगर अगर कोई इसमें बीच में लुप्त होता है तो वो होगा हमारा तत्पुरुष समास, अन्यथा की स्थिति में। और चेक करेंगे तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर कौन सा है, कर्मधारण समास, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास तो आपको पता ही होगा कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और जो पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध हो रहा हो तो उसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कर्मधारण समास। जैसे एक एग्जाम्पल ले हम एक नॉर्मली कि चरण कमल, तो इसका विग्रह होता कमल के समान चरण वाला, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन लोग, कर्मधारय समास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। तो मुख्य दर्शन में कौन से समास हैं, इसके लिए 4 समास आपके सामने दिए हैं, इसको आप सोचिएगा क्या है। चेक करते हैं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो तत्पुरुष समास है। मुख्य दर्शन है ना, जिसके बीच में कोई चिन्ह छुपा हो, लुप्त हो जा रहा हो, वही चीज क्या है, तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। यहाँ पर आप देखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, ये बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन में बोला जाता है इस तरीके से कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसी को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बहुब्रीहि समास। कोई पद प्रधान नहीं है, दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर दें, उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम नीलकंठ लिखें, जैसे क्या लिख दें हम, नीलकंठ, तो नीला है कंठ, नीलकंठ मतलब नीला है कंठ किसका, शिव का, तो वो तीसरे की ओर इशारा कर रहे, इस वजह से यहाँ पर कौन सा समास आ जाएगा, बहुब्रीहि समास आ जाएगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें आपको देखना है। एक निशिदिन है, त्रिभुवन है, पंचानन है, पुरुष सिंह है। इसमें ऐसा डिसाइड करना है कि जिसमें से कोई भी पद प्रधान ना हो लेकिन वो तीसरे की ओर इशारा कर रहा हो, तो हमारा वही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप सोचिएगा इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा, और आंसर को हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो कौन सा है, पंचानन। ठीक है, इसका आंसर क्या है, पंचानन। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाता दशानन, तो दशानन का विग्रह क्या होता, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, तो वो कौन है, रावण। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है। ठीक, तो अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निशाचर में कौन सा समाज है, समाज बोल रहे हैं, समास है। निशाचर की बात पूछ रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा समास है। तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बहुब्रीहि समास। बिल्कुल सेम, अगर आपने पिछले में सोचा होगा तो इसमें आपको पता चल गया होगा। निशाचर, देखिए निशाचर का यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका विग्रह करके देखें जब सबसे पहले मन में कि इसका क्या हो सकता है ना। निशाचर का क्या हो सकता है, आपने सोचा होगा, निशा में विचरण करने वाला क्या कहलाएगा, निशाचर, है ना। निशा में विचरण करने वाला क्या कहलाएगा, निशाचर। तो इसका तीसरा जहाँ पर अर्थ निकल के जा रहा है, निशा में विचरण करने वाला, तो उसे क्या बोलते हैं, राक्षस। जो राक्षस होता है वो निशा में विचरण करने वाला होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है।
तो आप इसको देखिएगा कि चौराहे में कौन सा समास है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं। इसका आंसर है द्विगु समास जो है वो चौराहे में है। ठीक है, देखें चौराहे का अगर हम लोग विग्रह, देखें समास की एक खासियत क्या है कि विग्रह करने पर ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है। चौराहे का मतलब क्या होता है, चार राहों का समूह, है ना। चौराहे का मतलब क्या होता है, चार राहों का समूह। और अगर द्विगु समास की हम लोग परिभाषा की बात करें तो द्विगु समास की परिभाषा क्या बोलती है कि जिस समस्त पद का पूर्ण पद संख्यावाचक विशेषण हो तो वह द्विगु समास हो जाता है। यानी कि कुछ ना कुछ संख्याओं का भाव यहाँ पर प्रकट होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने भाव प्रकट हो रहे हैं, चार संख्या प्रकट हो रही ना। जैसे एक एग्जाम्पल लें जिसमें लिख दें हम नवरात्रि या नवरात्र एग्जाम्पल लिखें, तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 रात्रियों का समूह। तो इसमें 9 नंबर आ रहा है ना, तो इस वजह से ये कौन सा समाज है, द्विगु समाज। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें और उसमें लिख दें त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब क्या होगा, 3 कोणों का समाहार। तो 3 शब्द आ रहा है ना, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तिरंगा की बात करें तो तिरंगा में कितने रंग होते हैं, 3 रंगों का समूह। इस वजह से इसमें भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो कुल मिलाकर संख्या का भाव निकलना चाहिए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगु समास। देखिए अगला क्वेश्चन है दशामुख। दशामुख में कौन सा समास है, इसको आपको बताना है। दशामुख में कौन सा समास है। एक था दशानन जिसमें 10 हैं आनंद, उसे क्या बोलते हैं, रावण। 10 मुख में आपको बताना है। तो सर चेक करते हैं, इसका आंसर है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। सुपुरुष में कौन सा समास है, सुपुरुष में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, तो इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है, इसमें आपको तो पता ही चल गया होगा ना, कर्मधारय, इसकी बात इसमें तुलना की जाती है, इस वजह से होती है। जैसे एक बताया था एकदम चंद्रमुख, चंद्रमुख का मतलब क्या होता है, चंद्र के समान मुख, ऐसे सुपुरुष है ना, तो ऐसे इसमें देखना पड़ता है। मैं शब्द जरूर आता है इसमें, एक बात बताएं कि मैं शब्द जरूर आता है इसके बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ये डेफिनेशन होती है, इनके योग से कौन सा समास बनता है। तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर है कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक है, देखें आपको बता दें, आप देख रहे हैं अगर वीडियो को तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी, आप कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, आपकी मजबूती आएगी एग्ज़ाम में करने के लिए। सुबह में जो करंट अफेयर्स की होती है उसमें करंट के 10 क्वेश्चन रोज़ बताए जाते हैं, साथ ही आने और जो क्वेश्चन आगे होते हैं वो प्रीवियस 6 महीने के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको रिवीजन हो जाता है कि हम 6 महीने में कितना स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू देखने के लिए।